गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फिटर एम के माध्यम से स्पेसिफिकेशन ऑफ सेंटर लेथ के बारे में जानेंगे। तो लेथ मशीन का विवरण। तो पहला, स्विंग ओवर बेड। तो लेथ मशीन पर पकड़े जाने वाले जॉब के अधिकतम व्यास को स्विंग ओवर बेड कहते हैं। मतलब जो यह देख रहे हैं लेथ मशीन पे कितना अधिकतम व्यास के जॉब को हम पकड़कर घुमा सकते हैं उसे हम स्विंग ओवर बेड कहते हैं। स्विंग ओवर बेड। तो स्विंग ओवर बेड क्या हो गया? लेथ मशीन पर पकड़े जाने वाले वर्क। तो लेथ मशीन पर जो यह जॉब देख रहा है तो पकड़े जाने वाले वर्क के अधिकतम व्यास को स्विंग ओवर बेड कहते हैं। दूसरा, सेंटर की ऊंचाई, हाइट ऑफ सेंटर। तो यह होता है लेथ एक्सिस से टॉप ऑफ बेड तक की लंबवत दूरी। तो यहां हम देख रहे हैं सेंटर से लेके लेथ एक्सिस से टॉप ऑफ बेड, जो यह बेड है टॉप ऑफ बेड तक की लंबवत दूरी को हाइट ऑफ सेंटर कहते हैं। यह लेथ एक्सिस या सेंटर हाइट जो यह देख रहे हैं तो सेंटर हाइट से टॉप ऑफ बेड, जो यह बेड है तो टॉप ऑफ बेड तक का लंबवत दूरी है। तीसरा, स्विंग ओवर कैरिज। तो जॉब का अधिकतम व्यास जो कैरिज पर घुमाकर टर्न किया जा सके उसे स्विंग ओवर कैरिज कहते हैं। जो देख रहे हैं हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच वाले भाग को कैरिज कहते हैं। और कैरिज के ऊपर जितना मोटा जॉब को हम घुमाकर टर्न कर सकते हैं उसे हम स्विंग ओवर कैरिज कहते हैं। स्विंग ओवर कैरिज, जो लेथ मशीन का जो ये पार्ट है देखिए जो दाएं बाएं हो रहा है तो इसे हम कैरिज कहते हैं। तो स्विंग ओवर कैरिज मतलब जॉब का अधिकतम व्यास, जो ये जॉब देख रहे हैं तो जॉब का अधिकतम व्यास जो कैरिज पर घूमकर, जो ये कैरिज है तो कैरिज पर घूमकर टर्न किया जा सके उसे स्विंग ओवर कैरिज कहते हैं। चौथा, बेड मार्गों की लंबाई, लेंथ ऑफ बेड। तो बेड की यह सतह जो स्लाइडिंग पार्टों के साथ संपर्क में आती है उसे बेड वे या स्लाइडिंग वे कहते हैं। तो बेड यहां पे होता है तो लेंथ ऑफ बेड हो गया इस जगह से लेके इस जगह के टोटल लंबाई को लेंथ ऑफ बेड कहते हैं। और इसी बेड पे लेथ मशीन का जो स्लाइडिंग पार्ट जैसे कैरिज, टेल स्टॉक या घसकता है। लेंथ ऑफ बेड। तो यहां हम देख रहे हैं जो यह लेथ मशीन का ये इस भाग को हम बेड बोलते हैं। ये तो बेड पर ही लेथ मशीन का जो यह स्लाइडिंग पार्ट से दाएं बाएं घसकता है। ये हो गया टेल स्टॉक। देखिए तो दोनों क्या हो रहा है, लेथ मशीन के बेड पर ही घसक रहा है। तो लेंथ ऑफ द बेड, तो इस बेड का लंबाई क्या है? तो इसका लंबाई जो यहां देख रहे हैं स्पिंडल के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर इस सिरे तक, इस सिरे से लेके इस सिरे तक, मतलब लेथ मशीन का बेड का लंबाई क्या है? तो इसी को हम लेथ मशीन का बेड का लंबाई बोलते हैं। पांचवा, केंद्रों के बीच दूरी। तो कार्य की वह अधिकतम लंबाई जो केंद्रों के बीच चढ़ाकर टर्न किया जाता है। मतलब ये दोनों सेंटर के बीच कितना लंबा जॉब को हम बांध सकते हैं उसे हम केंद्रों के बीच दूरी बोलते हैं। केंद्रों के बीच की दूरी। तो यहां हम देख रहे हैं यह मेन स्पिंडल सेंटर है और यह टेल स्टॉक का सेंटर है। तो दोनों सेंटर के बीच अधिक से अधिक कितना लंबा जॉब बांधा जा सकता है। जैसे कि ये जॉब है तो दोनों जॉब को दोनों सेंटर के बीच, देखिए दोनों सेंटर के बीच बांधा गया तो ये चीज बोला जा रहा है कि कितना लंबा जॉब। तो इसे अगर हम यहां पे बांधते हैं तो इस साइज का, मतलब जो दोनों सेंटर के बीच जो यह लंबाई है तो इतना लंबा जॉब हम दोनों सेंटर के बीच बांध सकते हैं। तो यही चीज बोला जा रहा है कि दोनों सेंटर के बीच में अधिक से अधिक
कितनी लंबाई के जॉब बांधी जा सकती है, उस दूरी को केंद्र के बीच का दूरी कहते हैं। तो कार्य का यह अधिकतम लंबाई जो केंद्रों के बीच चढ़ाकर, मतलब दोनों सेंटर के बीच जॉब को चढ़ाकर इस पर टर्न करते हैं। छठा, काटी जा सकने वाली चूड़ियों की सीमा, मतलब इस लेथ मशीन पे हम कितने रेंज के चूड़ी को काट सकते हैं। काटी जा सकने वाली चूड़ियों की सीमा, जैसे कि हम देख रहे हैं ये जॉब है, तो इस जॉब पर हम कितने प्रकार के थ्रेड मतलब चूड़ी काट सकते हैं, उसका सीमा। तो यहां हम देख रहे हैं कि जॉब पे माने चूड़ी या थ्रेड कंप्लीट हो चुका है, तो यही चीज बोला जा रहा है कि इसका सीमा क्या है। तो जॉब पर हम कितने प्रकार की चूड़ी काट सकते हैं वह लेथ मशीन पे इंडिकेट रहता है। तो यहां देखिए हम इतने प्रकार के थ्रेड हम इस लेथ मशीन की सहायता से जॉब पर काट सकते हैं। सातवां, क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड के ग्रेजुएटेड कॉलर, मतलब माप के निशान वाले कॉलर पर प्रत्येक भाग का मान। क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड, तो ये हम देख रहे हैं, तो इसे हम क्रॉस स्लाइड बोलते हैं, और जो ये है इसे हम कंपाउंड स्लाइड बोलते हैं। तो इसके माप के निशान का प्रत्येक भाग का मान, तो यहां हम देख रहे हैं, ये देखिए मार्किंग किया हुआ है, तो दो लाइनों के बीच का जो मान होगा वह कितना होगा। और इसी प्रकार जो यह देख रहे हैं कंपाउंड स्लाइड, तो कंपाउंड स्लाइड में भी ये माप के निशान दिए हुए हैं, तो दो चिन्ह के बीच का मान क्या होगा, इसी के अनुसार हम माने जॉब पे वर्क करते हैं। अगर हमें जॉब पे वर्क करना है तो इसी माप के अनुसार हम इस जॉब में कटिंग टूल को जॉब के अंदर धंसा सकते हैं। तो यही चीज बोला जा रहा है कि क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड के माप के निशान जो कॉलर पर हैं उसके प्रत्येक भाग का मान क्या है। आठवां, स्पिंडल गतियों की सीमा, मतलब लेथ मशीन का जो ये स्पिंडल है उसका गति सीमा। स्पिंडल की गतियों की सीमा, जो यह लेथ मशीन है तो लेथ मशीन का स्पिंडल कितने प्रकार के गति से चलता है। तो यहां हम देख रहे हैं, ये देखिए, तो स्पिंडल यह तेज चल रहा, अगर हमें इसे स्लो चलाना है, ये देखिए, तो इसका तो स्पिंडल स्लो चल रहा। तो यही चीज बोला जा रहा है कि लेथ मशीन के स्पिंडल की गतियों की सीमा, तो यह भी लेथ मशीन पे इंडिकेट रहता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि लेथ मशीन के स्पिंडल की गति फास्ट में कितना आरपीएम है और स्लो में कितना आरपीएम है। नौवां, फीड की सीमा, मतलब रेंज ऑफ फीड। फीड की सीमा, तो फीड क्या हो गया, तो जॉब के एक चक्कर में, जो यह जॉब देख रहे हैं, तो जॉब के एक चक्कर में कटिंग टूल, तो यह देख रहे हैं, यह हो गया कटिंग टूल। तो जॉब के एक चक्कर में कटिंग टूल कितना आगे बढ़ता है, मतलब ये देखिए, तो जॉब के एक चक्कर में जो यह कटिंग टूल है, कटिंग टूल कितना आगे बढ़ता है उसे ही फीड कहते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कटिंग टूल जॉब के प्रत्येक चक्कर में अपने आप आगे बढ़ता हुआ। तो यही चीज बोला जा रहा है कि फीड की सीमा कितना है। तो यहां हम फीड का उदाहरण देंगे। तो यहां हम देख रहे हैं तेज गति का फीड, मतलब जॉब के प्रत्येक चक्कर में कटिंग टूल कितना स्पीड से जॉब की तरफ बढ़ रहा है।
तो यह क्या हो गया, यह तेज फीड हो गया। अगर हमें स्लो फीड देना है तो यह देखिए यह स्लो चल रहा है। तो इसी प्रकार प्रत्येक लेथ मशीन में फीड का सीमा होता है कि हम कितने स्लो से हम फीड दे सकते हैं या कितना अधिक स्पीड में हम फीड दे सकते हैं। 10वां, स्पिंडल बोर का साइज, मतलब जो लेथ मशीन का मेन स्पिंडल है उसका बोर का साइज क्या है। यह लेथ मशीन का मेन स्पिंडल है और इस मेन स्पिंडल का बोर साइज क्या है। बोर साइज हो गया इसके अंदर जो यह होल है उसका साइज क्या है। तो अगर हम इसे नापते हैं तो इसका साइज 44 mm। तो इस लेथ मशीन का मेन स्पिंडल का बोर साइज 44 mm होगा। 11वां, स्पिंडल नोज के प्रकार, जैसे टेपर स्पिंडल नोज, प्लेन थ्रेडेड स्पिंडल नोज। तो जो लेथ मशीन का मेन स्पिंडल है तो इस पे किस प्रकार का नोज है और इसी नोज पे लेथ मशीन का चक असेंबल होता है। स्पिंडल नोज का प्रकार, जो लेथ मशीन का मेन स्पिंडल है तो ये देखिए, तो इस भाग को हम नोज बोलते हैं। तो इस नोज का प्रकार लेथ मशीन में कौन कौन सा है। तो जो ये देख रहे हैं तो यह हमारा हो गया टेपर स्पिंडल नोज, और इसी नोज पर हम जो यह चक देख रहे हैं चक को हम चढ़ाते हैं। तो यह हो गया हमारा टाइप ऑफ नोज, यह हो गया टेपर स्पिंडल नोज। और यहां हम देख रहे हैं तो इसे हम प्लेन थ्रेडेड स्पिंडल नोज बोलते हैं क्योंकि यह प्लेन है और इसी प्लेन नोज पे हम चक को चढ़ाकर कसते हैं। लेथ मशीन के खरीदार और बेचने वाले के मध्य बातचीत में यह सब स्पेसिफिकेशन मदद करता है। अगर हम जो यह लेथ मशीन है, लेथ मशीन के बारे में अगर हम इसका पूरा स्पेसिफिकेशन जानते हैं तो यह लेथ मशीन के खरीदार और बेचने वाले के मध्य बातचीत में मदद पहुंचाता है, जिससे हमें लेथ मशीन को कीनने में आसानी होती है। यह ऑपरेटर को भी जानने में सहायक होता है कि निश्चित कार्य करने के लिए जॉब को किसी विशेष मशीन पे लगाया जा सकता है अथवा नहीं। अगर हम लेथ मशीन का पूरा स्पेसिफिकेशन जानेंगे तो यह ऑपरेटर हो गया जो लेथ मशीन पे काम करता है। तो यह ऑपरेटर को भी यह जानने में सहायक होता है कि निश्चित कार्य करने के लिए जॉब को किसी विशेष मशीन पे लगाया जा सकता है अथवा नहीं।